Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 20 of science. लेक्चर नंबर 20 में जैसे कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है जी प्लांट्स। इसके अलावा हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था प्लांट की जो है वो ऑर्गेनिजम्स की 5 किंगडम्स के अंदर डिवीजन की गई थी, जिसमें प्रोक्टोक्टिस, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स से। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने एनिमल्स को जो है उसके फर्दर क्लासेस को इन डिटेल डिस्कस किया था, हर एनिमल के करैक्टर्स और उसको उसकी तरह डिवाइड किया था, कितने उसके पार्ट्स थे और कौन सी कैटेगरी के अंदर एनिमल फॉल करता था, इन डिटेल डिस्कस किया। आज के हम जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 और इसका हम जो है वो बुक का पेज नंबर 43 और 44 आज उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओपन पेज नंबर 43। The kingdom of plant can be divided into flowering or non-flowering plant. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में प्लांट्स को देखा होगा और उस प्लांट्स का आप लोगों ने अपने घरों के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स रखे होंगे। बज़ाहिर देखने में आपको लगता होगा कि सारे प्लांट्स के जो हैं वो लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, इसके अलावा फ्रूटिंग प्लांट्स भी हैं। बज़ाहिर देखने में जो है वो आपको प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंस नज़र नहीं आता होगा कि ये फ्लावरिंग प्लांट है या ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। साइंटिस्ट ने प्लांट्स के ही उनकी करैक्टर की बेस पे इसको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। तो अब हम सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट। दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। सम ऑफ देम आर सीडलेस प्लांट लाइक एल्गी, मॉसेस और एंड फर्न्स। अच्छा जी, आप लोगों ने अभी हमने जो डिस्कस किया कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्कस किया था प्लांट्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया साइंटिस्ट ने, यानी एक है जी नॉन फ्लावरिंग, दूसरा है फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग का मतलब, जैसे नॉन फ्लावरिंग से पता लग रहा है कि ये ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते, और जो फ्लावरिंग है इससे पता लग रहा होगा कि इनके ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कौन से ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं? अब नॉन फ्लावरिंग की एग्जाम्पल में अगर आ जाते हैं, अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें, वो है एल्गी, मॉसेस एंड फर्न्स। अच्छा जी, ये वाले जो प्लांट्स हैं फर्न्स वगैरह, इसका आपने मोस्टली जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कहीं जो हैं वो हिली एरियाज़ वगैरह में जाते हैं तो आपने जो हैं वो इस किस्म के जो प्लांट्स हैं उनको देखा होगा। इसी तरीके से मॉसेस भी ऐसे प्लांट की कैटेगरी के अंदर आते हैं जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। एल्गी को भी जो है वो उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये भी प्लांट है, और इसको कंसीडर करने की रीज़न ये है कि इसका कलर ग्रीन होता है और ये अपने लिए खुद जो है उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने लिए खुद फूड प्रोड्यूस कर सकता है। तो दैट्स वाई साइंटिस्ट पुट एल्गी इनटू प्लांट कैटेगरी। सम ऑफ देम आर सीड बेयरिंग प्लांट लाइक कॉनिफर्स, but their seeds are not enclosed in the fruit or flower, so they are called naked seeded plant. अच्छा जी, अब ये देखिए, उसमें से कुछ ऐसे जो है प्लांट्स जो कि सीड बियर करते हैं, लेकिन उनके सीड जो होते हैं वो प्लांट के बाहर प्रेजेंट होते हैं। वो यानी कि वो जो सीड्स होते हैं वो ना फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं और ना फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं। यानी हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले नॉन फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी। अब नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट है उसकी ऐसी कैटेगरी है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स को बियर करते हैं। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल है सीड बियरिंग प्लांट में उन्होंने एग्जांपल दे दी। सीड बियरिंग प्लांट की एग्जांपल में आ जाता है कॉनिफर्स। ठीक है, अब कॉनिफर्स के अंदर जो प्लांट्स आते हैं इनके जो सीड्स होते हैं वो ना तो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी इनके सीड्स जो होते हैं वो आपको बाहर नज़र आते हैं। और इसको यानी हम इनको कहते हैं, क्योंकि ये सीड प्लांट्स के अंदर नहीं होते, फ्रूट के अंदर भी नहीं होते, तो इस वजह से इनको बोलते हैं नेकेड सीडेड। ये नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं
और नेकेड सीडेड को ही एक और जो वर्ड स्पेसिफिकली इसका जो यूज़ किया जाता है, हाँ जी, हमने डिस्कस किया था कि ये नेकेड सीडेड होते हैं। नेकेड सीडेड मतलब कि ये नेकेड सीडेड क्यों हैं, क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्लावर्स और जो हैं वो इनके फ्रूट्स हैं उसके बाहर होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको नेकेड सीडेड कहते हैं। और साइंस में इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं हम इसको? जिम्नोस्पर्म। अच्छा जी, जिम्नोस्पर्म की हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो उसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं स्प्राउस, फिर और पाइन। ये हमने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है पाइन ट्री की। पाइन ट्री अगर आप लोगों ने उसका एक्सपीरियंस किया हो तो जिम्नोस्पर्म के अंदर मोस्टली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, और मोस्टली हिली एरिया में आपने इस किस्म के प्लांट को देखा होगा कि जिसकी जो कॉन्स होती हैं वो प्लांट्स की बाहर ही नज़र आ रही होती हैं, और उनके जो सीड्स होते हैं ना वो फ्लावर के अंदर इंक्लूड होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, ना वो फ्रूट्स के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं। तो जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं नेकेड सीडेड। और नेकेड सीडेड के लिए मोस्टली जो आम वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिम्नोस्पर्म। कहीं पे भी अगर हम बात करें कि ये जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि इस प्लांट में जो नहीं वो प्लांट जो जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है उसके जो लीव्स होंगे, सीड्स होंगे, वो ना उसके फ्लावर के अंदर होंगे और ना ही उसके फ्रूट के अंदर होंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस की वो हमने कैटेगरी डिस्कस की प्लांट की, नॉन फ्लावरिंग प्लांट को हमने डिस्कस किया। नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमने देखा कि ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो सीड्स होते हैं वो प्लांट्स के जो है वो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, और वो अगर जो हैं वो सीडलेस प्लांट होते हैं नॉन फ्लावरिंग, और उसके एग्जांपल में आ जाता है एल्गी, मोसीज एंड फर्न। कुछ इसके अंदर जो होते हैं सीड बेरिंग होते हैं प्लांट्स इसी कैटेगरी के अंदर, नॉन फ्लावरिंग की कैटेगरी के अंदर कुछ सीड बेरिंग प्लांट होते हैं, और सीड बेरिंग की वजह से हम इनको कहते हैं कौन, यानी जो सीड जिनके अंदर इस कैटेगरी में जिस प्लांट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं वो हैं कॉनिफर्स। और ये जो इनके सीड अगर मौजूद हैं तो ये सीड ना तो उनके फ्लावर के अंदर इनक्लोज्ड हैं ना वो उनके फ्रूट के अंदर हैं, वो बाहर होते हैं यानी नेकेड सीडेड होते हैं और सीड उसका नज़र आ रहा होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। आई होप कि आपको इस पेज की जो रीडिंग थी वो मैंने जो है वो समझाने की कोशिश की है और आपको इस पेज की जो रीडिंग है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमने देखें, स्टार्ट करने से पहले हमने दो कैटेगरीज को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग। अब हम जिस कैटेगरी को डिस्कस करेंगे वो है प्लांट्स की फ्लावरिंग कैटेगरी। फ्लावरिंग प्लांट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कौन से ऐसे प्लांट्स होते होंगे जो कि जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नॉन फ्लावरिंग को हमने इन डिटेल डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको नेम से पता लग रहा है फ्लावरिंग प्लांट यानी इस कैटेगरी के अंदर ऐसे तमाम प्लांट्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, जिसके पास फ्लावर्स होंगे। अब हम इसकी रीडिंग ज़रा स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। The seed of flowering plants are enclosed in fruit and flowers and are called angiosperm। हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे थे फ्लावरिंग प्लांट को। जैसे मैंने रीडिंग की कि ये जो है प्लांट्स का या जो है बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का, और ग्रुप बड़ा है और इसके साथ साथ इसके क्या करैक्टर आते हैं कि इसके जो सीड्स होते हैं ना वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और जो सीड्स होंगे वो क्या हैं, वो प्लांट्स या और फ्लावर्स या फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, हम इसका ज़रा करैक्टर को ज़रा थोड़ा सा समराइज़ करें। ये है जी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का। इसके बाद ये क्या करते हैं जी, सीड इसके जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं किसके अंदर, अभी हमने रीडिंग के अंदर डिस्कस किया, सीड इनक्लोज्ड इन फ्लावर्स और फ्रूट, यानी फ्रूट और फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपनी इस स्पेसिफिसिटी की वजह से, अपनी इस क्वालिटी की वजह से कि इसके जो सीड्स होते हैं वो फ्लावर्स के अंदर होते हैं या फ्रूट के अंदर होते हैं, हम इस ग्रुप को कहते हैं, हम जो मोस्टली इसके लिए जो वर्ड कॉमनली साइंस में यूज़ किया जाता है दैट इज़ एंजियोस्पर्म। ठीक है,
एंजियोस्पर्म की एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में जो है वो फ्लावर्स में सनफ्लावर को देखा होगा। सनफ्लावर के जो आप देखें कि सनफ्लावर का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे उसे जो सीड होते हैं ना वो इनक्लोज्ड होते हैं, और इसके ऊपर फ्लावर्स भी लगते हैं, तो दैट्स वाई ये एंजियोस्पर्म के जो है वो कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन groups on the basis of their seed structure. To understand this you have to study the structure of seed. अच्छा, अब ये देखिए, जैसे कि आपको बताया कि प्लांट जो हैं ये सबसे बड़ा लार्ज ग्रुप है और इसकी क्वालिटी के अंदर ये आता है कि ये इसके जो सीड्स हैं वो फ्लावर्स और फ्रूट के अंदर जो हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से इसको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। लेकिन अब इसके अंदर चूंकि ये सीड प्रेजेंट हैं, तो अपने सीड की वजह से इस जो एंजियोस्पर्म है इसको टू फर्दर आगे जो है वो ग्रुप्स के अंदर, टू फर्दर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम वो कैटेगरी क्या है और उस कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो सीड है क्या। असल में जो हम जिक्र कर रहे हैं कि जो इसके सीड हैं वो फ्लावर्स के अंदर हैं, वो फ्रूट के अंदर हैं, तो आगे इसकी कैटेगरी को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सीड असल में क्या चीज़ है। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सीड पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि सीड के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। अब ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से प्लांट्स को पहले डिवाइड किया था दो कैटेगरीज के अंदर, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग के अंदर। नॉन फ्लावरिंग को भी हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया, फ्लावरिंग को भी हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। अब हम जो इसके करैक्टर जो हमने जो आगे फर्दर डिस्कस किया कि फ्लावरिंग को एंजियोस्पर्म कहते हैं और सीड की बेस पे इसको जो आगे फर्दर डिवाइड भी किया जाता है, तो सीड असल में क्या है, हम सबसे पहले अब सीड की जो है ना करैक्टर को देखते हैं कि सीड असल में है क्या और उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो हम डिस्कस करेंगे अब इनसाइड सीड। रीडिंग करने लगी हूँ इसकी स्टार्ट। सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम एनी इंजरी एंड ड्राइंग आउट। यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। सीड की ये डायग्राम है। सीड की जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं सीड कोट। अच्छा, सीड कोट यानी इसको हम बाहर वाला, जो आसान ज़ुबान में इसको कॉमनली इसका बाहर वाला छिलका भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो सीड कोट यहाँ पे मेंशन है, अब उस सीड कोट का क्या पर्पज़ है, यानी अगर हम सीड को सबसे पहले डिस्कस करें तो हम सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है जी उसका सीड कोट, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये क्या करता है, किसी भी सीड के लिए क्या करता है कि ये इसको प्रोटेक्ट करता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड प्लस एनी इंजरी, किसी भी किस्म की उसको इंजरी और उसको ड्राई होने से क्या प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड, इंजरी एंड ड्राइंग आउट। ये तीन चीज़ें जो है वो सीड कोट जो है वो उसके लिए जो है वो फंक्शन, इसका जो ये तीन चीज़ों का फंक्शन जो है वो एक सीड कोट जो है जिसको हम बाहर वाला छिलका आमतौर पर कहते हैं, वो उसको उसके लिए इसका मेन फंक्शन यही है। अच्छा जी, अब दूसरा देखते हैं। सेकेंड है जी हमारे पास इसकी रीडिंग का पॉइंट, द कॉटिलेडन इज द प्लांट्स फूड सप्लाई, इट सराउंड द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर इट। अब ये देखिए यहाँ पे आपको जो सीड नज़र आ रहा होगा, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैंने लेबल किया है कॉटिलेडन के साथ। अब कॉटिलेडन का क्या फंक्शन है, कॉटिलेडन ने क्या करना है, फूड को सप्लाई करना है। उसने जो एम्ब्रियो, सीड के बाद जो एम्ब्रियो बन रहा होगा उसको उन्होंने, कॉटिलेडन ने क्या करना है, फूड सप्लाई करना है। और इसके साथ साथ क्या करना है कि ये सराउंडिंग कॉटिलेडन आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, कॉटिलेडन एंड
कॉटिलेडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीफ, यानी कि अब आप ये देखिए ना कि ये जो इस तरह का कोई लीफ लाइक सा स्ट्रक्चर आता है, ये क्या कहलाता है, ये कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन का काम क्या होता है, हम उसको रिवाइज कर लें। कॉटिलेडन का काम है हाँ जी, कॉटिलेडन ने प्रोवाइड करना है सप्लाई फूड टू ग्रोइंग एम्ब्रियो, यानी सीड से जो एम्ब्रियो बन रहा होगा कॉटिलेडन ने उसको फूड प्रोवाइड करना है। अब कॉटिलेडन असल में सीड का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आपको यहाँ पे लीफ सी शेप नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉटिलेडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीफ, यानी कि हम इसकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सीड का, उसकी बेस पे हम इसको कहते हैं कि ये सीड के लीव्स हैं। द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट ग्रो इनटू न्यू प्लांट व्हेन द कंडीशंस आर राइट। अच्छा जी, हम डिस्कस कर यानी कि जो कंडीशन राइट होती हैं। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ना पहले हमने डिस्कस किया सीड कोड के बाद जो पोर्शन आता है क्या कॉटिलेडन के बाद यहाँ पे आपको ये जो है वो यहाँ पे एम्ब्रियो नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब एम्ब्रियो ने क्या करना है, एम्ब्रियो जो होता है ये वाला क्या होता है, अब ये एम्ब्रियो का क्या काम है, एम्ब्रियो असल में वो बेबी प्लांट होता है जो कि बाद में अगर हम प्लांट को वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होती रहे, उसकी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, तो जो सीड का जो एम्ब्रियो होता है ना वो बाद में अडल्ट प्लांट में जो है वो डेवलप हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है जिस भी प्लांट का आपने सीड लगाया होता है। असल में हम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, ये है बेबी प्लांट। बेबी प्लांट होता है और फिर बाद में क्या करता है, अगर इसको जो है वो सूटेबल कंडीशन हम प्रोवाइड करें, सूटेबल टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करें, तो इसी बेबी प्लांट ने आगे ग्रो करके जो है वो अडल्ट प्लांट के अंदर चेंज हो जाना होता है। तो मैं इस टॉपिक को ज़रा क्विकली आपको रिवाइज करवा दूं। हमने डिस्कस किया था सीड, वो एंजियोस्पर्म को हम डिस्कस कर रहे थे कि ये प्लांट्स फ्लावर्स प्लांट का लार्ज ग्रुप है और इसके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट और उसके फ्लावर के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं और अब सीड की वजह से जो है वो इसको आगे फर्दर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो सीड की असल में कैटेगरी क्या होती है, तो सीड की कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज सीड इन एक्चुअल। तो सीड के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि सीड कोड, यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो उसका सीड का बाहर वाला छिलका जिसको भी हम आसान जुबान में कह सकते हैं वो है सीड कोड, और इसका पर्पज़ क्या होता है, इसने प्रोटेक्ट करना है सीड के इंटरनल पार्ट को और उसको किसी भी किस्म की अनफेवरेबल कंडीशन यानी उसको इंजरी या किसी भी किस्म की ड्राइंग आउट से बचाना है। सेकंड था फिर इसके अंदर कॉटिलेडन असल में क्या करता है, वो फूड वो सप्लाई कर रहा होता है जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो जिसने बनना होता है, सीड से एम्ब्रियो की जो स्टेज होती है उसको उसने वो प्रोवाइड करना होता है फूड। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी में आ जाता है वो था एम्ब्रियो क्या होता है, असल में बेबी प्लांट होता है और इसने बाद में अगर कंडीशन फेवरेबल रहे, सूटेबल एनवायरनमेंट इसको मिलता रहे तो इसने बाद में चेंज हो जाना होता है अडल्ट प्लांट के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम जिस चीज़ की रीडिंग करेंगे वो हम इसकी जो रीडिंग करेंगे वो है मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन। तो अब हम मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन को डिस्कस करें। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन को। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी जो कि मैंने ड्रॉ की हैं मोनोकॉटिलेडन की और डाइकॉटिलेडन की। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी रीडिंग की व्हाट इज़ मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन इन एक्चुअल। Flowering plants are further divided into two major groups according to whether they have one or two cotyledon। यानी हमने डिस्कस किया था कि पहले फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है और वो डिवाइड किस बेस पे किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन। इससे पहले हम सीड का जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसमें डिस्कस करते हुए ये देखा था कि जो कॉटिलेडन है वो फूड प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो अब हमने डिस्कस करना है उसकी जो कॉटिलेडन्स की टाइप्स को, मोनो और डाई। Those with one cotyledon are called monocotyledon and monocot for short।
एंड दोज विच टू आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन और डाइकॉट फॉर शॉर्ट। अच्छा जी, यानी कि अब हमने मोनो में देखा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोनोकोटिलेडन के जो भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर जो होगा ना, वो जो सीड होगा उसके सीड में होगा वन कॉटिलेडन होगा, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया है दिस इज मोनोकॉट। ठीक है, तो उसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे मोनोकॉट। तो मोनोकॉट के अंदर जो प्लांट्स आ जाएंगे उसमें अंदर ये मैंने ड्रॉ की है वीट, उसके अलावा इसके अंदर जो प्लांट आते हैं जिनके जो सीड के अंदर वन कॉटिलेडन है, वीट है, राइस है और मेज़। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो सीड होते हैं उनके अंदर एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है और हम इन शॉर्ट इसको बोल देते हैं मोनोकॉट। क्लियर। अगली जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं वो है इसकी जो टाइप है डाइकोटिलेडन। तो डाई का मतलब होता है टू कॉटिलेडन, यानी कि टू, ऐसा प्लांट जिसके जो कॉटिलेडन जो होंगे ना, जिसके सीड के अंदर टू कॉटिलेडन्स होंगे, उनको हम बोलते हैं डाइकोटिलेडन और इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं डाइकॉट प्लांट। और इसकी एग्जांपल में आती हैं बीन्स, रोज, इसकी एग्जांपल में बीन, रोज और ग्रैम्स। ये वो टाइप्स हैं फ्लावर, ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर जिनके सीड के अंदर टू कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया जो है वो मोनोकॉटिलेडन और डाइकोटिलेडन का आप डिफरेंस, यानी कि ऐसे प्लांट जिसके सीड के अंदर वन कॉटिलेडन होगा वो मोनोकॉट कहलाएंगे, इन शॉर्ट हम उसको कहेंगे। और इसके एग्जांपल में आएगा वीट, राइस एंड मेज। और डाइकोटिलेडन ऐसे प्लांट जिनके सीड के अंदर दो कॉटिलेडन्स होंगे और उनको हम इन शॉर्ट बोलेंगे डाइकॉट्स। और इस एग्जाम्पल में आएगा बीन, रोज एंड ग्रैन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर और आपको इसको जो है वो इतना इसको ब्रीफली डिस्कस किया गया और उम्मीद है आप जो है वो आसानी से इससे रेलिवेंट जो है वो असेसमेंट शीट्स को सॉल्व कर लेंगे और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गए होंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट आ गए, उनकी फर्दर डिवीजन, और अब जो है वो आपके लिए आसानी होगी कि आप जो भी इससे रेलिवेंट चीज़ है उसको सॉल्व कर सकें। सो फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह।